और सुबह आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है श्री रुद्र कुमार जी। आज हम इनसे बात करेंगे, कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे ऋषियों के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में, जो कुछ बातें बोलते थे, कुछ कहावतें पहले से चलती आ रही थी, तो क्या उसमें क्या बातें हैं, या हमारे ऋषि महात्मा ऐसे क्यों है, कैसे, उनसे कुछ जानकारी या कुछ बातें पर चर्चा करेंगे। नमस्कार रुद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम ऐसे जानना चाहते हैं कि क्या हमारे ऋषि महात्मा को जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है गुस्सैल भयंकर, क्या हमारे ऋषि महात्मा वैसे ही होते हैं जैसा दिखाया जाता है फिल्मों में? बात आप सही बोल रहे हैं। रियल में क्या है जो हमारे साधु महात्मा है जी, वैसे नहीं है जैसा अभी के फिल्मों में या नाट्य पात्रों में या किसी भी जगह में आप देखें। हमारे साधु महात्मा वैसे है नहीं, लेकिन पिक्चरों में वैसे दिखाए जाते हैं। जैसे जो शुरुआत के पिक्चर थे, नागिन वाले जो मूवी थे, उसमें के जो साधु महात्मा आप देख सकते हैं कि जो साधु महात्मा थे शांत चित्त, देखने में ही उनके चेहरे से अद्भुत बेहतरीन भाव आता, वैसे साधु महात्मा होते हैं हमारे। तो वर्तमान में साधु महात्मा को दिखाया जा रहा है, साधु महात्मा रियल में वैसे नहीं है। अब महात्मा नाम से ही हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि महात्मा मीन्स वर्तमान आदमी से उत्तम, वर्तमान पुरुष, वर्तमान मानव से उत्तम, तभी ना उनको हम लोग महात्मा कहेंगे। तो साधु महात्मा हम लोग उनके साथ लगाते हैं, जो ऋषि महात्मा लगाते हैं, तो इसी वजह से लगाते हैं, ना कि कोई उनका टाइटल है, ना कि कोई उनका फैशन। और दूसरी बात, बात आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन क्या बात है जो हमारे जो ऋषि महात्मा बोलते हैं और जो करते हैं, क्या उनके बोलने से वही मतलब निकलता है या कोई दूसरा मतलब निकलता है? क्योंकि हम देखते हैं कभी बोला कुछ और जाता है, होता कुछ और है। तो क्या वैसे ही होते हैं या होना चाहिए, या उनकी बातों का क्या मतलब? जी, विकास जी आप बिल्कुल सही बात बोले। जो हमारे ऋषि महात्मा बोलते हैं, ये बात आपने अच्छी पूछी, क्योंकि इस पे हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन है। हम क्या करते हैं, जो ऋषि ऋषि महात्मा की बातों को ज्यों का त्यों ले लेते। हमारे ऋषि महात्मा बातें बहुत गहरी बोलते थे, क्योंकि उन्होंने तप किया, उन्होंने उस बात को हजार लाखों बार मन में विचारा, मन में सोचा, तब वो बात को बोलते हैं। हम मानो क्या है, हम मानो तुरंत जो मन में आया उस बात को तुरंत बोलकर क्लियर कर। लेकिन हमारे ऋषि महात्मा ऋषि इसीलिए है, महात्मा इसीलिए है, उन्होंने हर बातों को, हर चीज को अपने मन में हजारों बार लाया, हजारों बार सोचा, हजारों बार समझा, उस चीज को लाने के बाद वो बात कर। तो जब वो बात बोल रहे तो इसका मतलब पूरी तरह गहराई के साथ हम लोग को लेनी चाहिए। और दूसरी बात, कि हमारे जो ऋषि महात्मा होते हैं, वो ये भली भांति जानते हैं कि हम मानव बहुत ज्यादा मूर्ख है उनके हिसाब से। कारण क्या है कि ऋषि महात्मा बोलते कुछ और है, उसका अंदर का मीनिंग कुछ और होता है, उसका भाव कुछ और होता है। जैसे आप देखेंगे, हमारे ऋषि महात्मा ने क्या बोला, हमारे ऋषि महात्मा ने बोला कि आपको हर शनिवार पीपल के वृक्ष को, शनि भगवान जी को पूजता है, जल अर्पण करना चाहिए। देखिए, हम इस बात की पूरी तरह स्वीकार है कि आपको जैसे पूजा करना आप करें, लेकिन इनके अंदर के भाव को पकड़िए। आप वर्तमान के मानव है, वर्तमान के मानव हर चीज को साइंस के नजरिए से देखते हैं। चलिए आइए हम आपको साइंस के नजरिए से दिखाते हैं। साइंस के नजरिए से देखने का मतलब क्या है, कि पहले क्या होती थी कि पूरे गांव में एक ही वृक्ष होता था, पीपल का। और पीपल का वृक्ष क्या है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ये आपका साइंस भी मानता है कि मानता है? दूसरी बात, कि जब पीपल का वृक्ष हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, तो उसको हम लोग को बचाना चाहिए। साधु महात्मा को इस बात बोलने से ही आप पीपल के वृक्ष को बचाएंगे और उसको जल देंगे। हमारे बरम बाबा है या आपके शनि महाराज जी। और दूसरी बात, कि जब शनिवार को आप उस पर जल अर्पण करेंगे, शनिवार के जल अर्पण करने से उस वृक्ष को पानी मिल गया। और पेड़ को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी। और पानी जब मिल जाएगा तो सिर्फ वो एक ही गांव में नहीं, हर एक गांव में जिंदा रहेगा। आप सोचिए, गांव में पहले गांव में छोटी छोटी होती थी, जब गांव छोटी छोटी है तो हर गांव में एक एक वृक्ष, तो उस एरिया में कभी ऑक्सीजन की कमी होगी, कभी वहां का वायु प्रदूषित होगा। जैसे वर्तमान स्थिति में हम लोग उस चीज से दूर हटते जा रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोच रहे, साधु महात्मा की बातों को नहीं मान रहे, तो हम लोग इस चीज से दूर हट रहे हैं। क्या वैसा स्थिति अभी हो सकता है? उस टाइम जो हर जगह
पवित्र था। इसलिए पहले देखिए, पहले के लोग बहुत ज्यादा जीते थे। जीने का कारण क्या था? एक तो ऑक्सीजन शुद्ध था, खान पान में ज्यादा मिलावटें नहीं थी। वो साधु महात्मा बोलते हैं कि हर चीज का आप पूजा कीजिए, आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। तो वो जब आप खेती करते थे, तो आज के टाइम लोग फसल में ज्यादा उर्वरक डाल दे रहे हैं। नहीं पता है, इसलिए किसानों की गलती नहीं, किसान को नहीं पता है। लेकिन बहुत ऐसा चीज है जो हम लोग जो बस ऐसे मनचाहा ढंग से कभी प्लास्टिक फेंक देते हैं, कभी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। पहले तो नहीं, पहले साधु महात्मा मना करते थे कि नहीं, धरती माँ है, धरती माँ का ध्यान रखो। वो इसलिए बोलते थे कि आप क्या करें, धरती में गंदगी नहीं पहुंचाओ, गंदगी नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो उसमें हम कुछ भी उपजाएंगे तो हमारा स्वस्थ होगा, बहुत बेहतरीन होगा। ऐसा उनका कहना इसीलिए था। दूसरी बात, ये आप साइंस वाले हैं तो हम साइंस के नजरिए से आपको समझाते हैं कि जो हमारे साधु महात्मा या पूर्वज बोलते हैं कि आप मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चिकन मटन या मीट मांस नहीं खाइए, आप नॉन वेजिटेरियन है, खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस दिन किस लिए मना करते? हमारे साधु महात्मा ये बात जानते थे कि हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग को अगर वो सीधे बोलते कि तुम लोग अगर, या आप लोग, या आपके हमारे पूर्वज ये बात हमसे बोलते कि अगर आप लोग ये खाइएगा तो आप लोग का पेट खराब हो जाएगा, आप लोग का नहीं पचेगा, हम लोग मानते नहीं, हम लोग कहते नहीं, मेरा तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं उसको तुरंत पचा लूंगा। लेकिन उन्होंने जानबूझ के बोला कि नहीं, इस दिन भगवान जी का दिन है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान जी का, शनिवार को शनि भगवान जी का, ताकि आप उसी दिन नहीं खाइए। आप देखिए, आप क्या है, आप जितने भी चिकन मटन या नॉन वेजिटेरियन उनसे पूछिएगा, या आप साइंस के अनुसार देखिएगा, कोई भी चिकन मटन का चीज में इतने ज्यादा मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं कि उसको पचने में आपका कम से कम 48 घंटा लगता है। आपके बॉडी में वो रहेगा जरूर, आप उसके दिन अगले दिन फिर खाना खाइए या हफ्ते भर खाइए ना, कौन पूछने जा रहा। बहुत लोग है खाते भी है, लेकिन क्या उनका शरीर अच्छा चलता है? उनको देखिए, जो रोज खाते हैं उनको हजार बीमारियां हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां। लेकिन वही आदमी जो अल्टरनेट डे खा रहे, उनका देखिए 48 घंटा हो जाता है तो वो चीज अच्छे से पच जाता है। जब पच जाएगा तो उसके बाद दोबारा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हो। लेकिन वो पचने का समय तो चाहिए, इसीलिए बोला गया आप सोमवार को खाइए, शनिवार रविवार को खाइए, उसके बाद से आप बुधवार को खाइए, मंगलवार को पच गया तो फिर बुधवार को खाइए, फिर बुधवार को खाया है तो फिर बृहस्पतिवार छोड़ दीजिए क्योंकि उधर उधर पचेगा। फिर उसके बाद आप शुक्रवार को खाइए, फिर शनिवार को छोड़ के फिर इतवार को खाइए ना, कौन मना करने जा रहा है ये बात है। तो ये उनके अंदर की बातें थी, वो हमसे ज्यादा विद्वान थे। अब खुद सोचिए, साधु महात्मा अभी की पीरियड जब हम लोग बताए हैं कि हमारा सूर्य हमसे 150 150 करोड़ किलोमीटर दूर है, वो साधु महात्मा उस टाइम बता चुके थे। तो ज्ञान में तो कमी नहीं उनका, बस उनका समझाने का तरीका अलग था। और वो बात ये भी जानते थे कि हम लोग मानो हम लोग बहुत ज्यादा हठी है, जब हठी है तो हम लोग उनकी बातों को जल्दी सीरियस लेंगे नहीं। तो इसका तरीका क्या है? या आप ऐसा बता दीजिए भगवान जी के लिए है, या अपने अच्छी के लिए बता दीजिए। कभी आप बोलेगा अपने शरीर को संभालना, या आदमी के ईगो पर नहीं ले पाएगा। बात सही बोले ना। वो ऋषि महात्मा को देखते हैं तो हमारे बहुत सारे कभी कभी ऐसे ऋषि महात्मा होता है, देख के शांति का अनुभूति होता है, अच्छे लगते हैं वो। लेकिन कभी बहुत सारे ऐसे ऋषि महात्मा देख के, जिनको देख के डर लगता है, जैसे खासकर हमारे कपालिक हुए या भैरव बाबा हुए, तो वो सही में देख के उनको डर लगता है, कभी मन शांत भी होता है लेकिन कभी वो देख के डर लगता है। तो क्या उनकी वेशभूषा या उनका पहनावा वैसा ही है? अब उन लोग को देख के डरना ही चाहिए, क्या वैसे वो क्यों रहे? क्या हो सकता है उनको? नहीं तो देखिए, ये जो आप बात बोले कि डर लगता है, इसमें गलती है। कारण क्या है कि हम लोग को आदत क्या हो कि हम लोग किसी को ऊपरी तौर पे देख के हम लोग सीखते हैं, ऊपरी तौर पर देख के उसको समझते हैं, उसके बातों को या उसके अंदर देखने की इच्छा नहीं करते हम। बस हमारा आदत क्या हो गया, हाँ ये सुंदर है, क्यों, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये गंदे है, क्यों, क्योंकि इनका वेशभूषा, इनके शरीर पे मैल लगा है, या इनका कपड़ा गंदा, इसलिए हम लोग गंदा अच्छा मान लिए। हम लोग कभी उस आदमी के अंदर देखने की कोशिश किए हैं? आप कभी ऋषि महात्मा को देखिएगा, आपको पहली बात तो उनको देख के डरने लगे, भले ही वो भैरव बाबा क्यों नहीं हो, कपाली क्यों नहीं हो, आपको देख के डरने लगे। आपको उनके बारे में सुनकर लोगों के द्वारा जो, और वो भी वो लोग उनके बारे में बताते हैं जो उनके पास कभी नहीं है। उनका, जैसे हमारे बहुत सारे ऋषि महात्मा जिनके पास जाने पर आपको बहुत बेहतरीन अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा।
कि हाँ ये ऋषि महात्मा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान होता है, उनके अंदर कोई भी प्रकार का पाप द्वेष नहीं है। क्योंकि साधु इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया। सांसारिक बंधन क्या? किसी से घृणा करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी का अच्छा नहीं सोचना, किसी से चाहना कि मैं उसका ये ले लूं वो ले लूं, वो उन सब चीज से छोड़ चुके हैं, मोह माया से त्याग, इसलिए वो साधु है। तो जब हम लोग को ऐसा बनना, या हम लोग उनसे उनके पास जाएंगे, तो हम लोग को डर नहीं लगेगा क्योंकि उनके अंदर ये सारी चीजें नहीं है। बस वो शांत चीज आपको देखिए, ऋषि महात्मा रियल में जो ऋषि महात्मा भरपूर शांत रहते हैं और अपने में लीन रहते हैं। लीन रहने का मतलब वो हर चीज को सोचते हैं, समझते हैं। लीन रहना वही है त्याग। वो तपस्या उनका वही है कि हर बातों को सोचना, मन बंद करके उस चीज को सोचना। इसलिए और कपालिक भी है, तो उनका देखिए, उनका कपालिक का डरावना होना या आपको देख के डर लगना, उनका बात अलग है। अलग क्या है कि उनका तरीका ही वही है। वो जानबूझ के शमशान में रहते हैं ताकि वो औरों समाज से दूर रहे, क्योंकि अगर समाज के बीच में रहेंगे तो समाज के से लगाव रहेगा, समाज से लगाव, फिर समाज को छोड़ कैसे पाएंगे। और उनका अंतिम लक्ष्य शिव को पाना है। शिव क्या अनंत, अंत पे आपको अपनी तरफ अपने आप को पूरी तरह मिटा देना पड़ेगा, तब आप मिलेगा। तो मिटाना मतलब वही मिटाना, अपने अंदर सारी भावनाओं को छोड़ दी। वो कपाल में मदिरा पान करते हैं, कपाल में मानव की खोपड़ी में कपाल में मदिरा पान करते हैं, कपाल में ही खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि आम मानव उनको देख के डरे, उनसे दूर रहे। वो कभी कभी दिखाते हैं कि हम अपना मांस खा रहे हैं या किसी का मांस, रियल में मांस खाते नहीं है। वो उनका ऐसा है कि लोग दूर रहे, भभूत लगाते हैं, शमशान का भभूत लगाते हैं, शमशान में रहते हैं। शमशान क्यों? क्योंकि शमशान में अधिकतर लोग नहीं जाता, अधिकतर का कोई जल्दी नहीं जाता। और रियल बात क्या है, शमशान ही वो सत्य, और वो शमशान में ही इसलिए करते हैं क्योंकि शमशान ही वो सत्य जगह है। बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा सत्य क्या है? कुछ रियल सत्य हो, दो ही चीज सत्य है, एक तो जन्म, एक मृत्यु है। बाकी बीच का फेरा है, बीच में कुछ भी हो सकता है। कभी किसी का ये होगा, कभी नहीं होगा। कोई धीरू भाई अंबानी बन के मरेंगे, कोई रतन टाटा साहब बनेंगे, या कोई ऐसे बन जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा, उसके गांव के लोग नहीं जानते थे कि कब आया, कब जन्म लिया, कब मर गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बीच का नहीं, लेकिन ये तो क्लियर है कि जन्म लेना मरना है। तो शमशान तो सबसे शुद्ध जगह हुआ। तो वो कैसे बुरे हो गए? बुरे वो नहीं होते, उनके अंदर की आप देखिए, उनको समझिए, सीखिए। वो तो हम लोग को रियल वास्तविक जीवन सिखाते हैं। आप कभी देखे किसी ऋषि महात्मा को, जैसे अमृत फिल्म हुई या और सब जगह दिखाया जाता है कि तुरंत शराब दे देते, कभी रियल में आप कभी किसी से ऋषि महात्मा को देखे किसी को शराब देते हुए? अब भले ही आप कितना भी उनको गुस्सा दिलाइए, नहीं देते, क्योंकि वो उन बंधनों को छोड़ चुके हैं। उनको गुस्सा आएगा ही, वो शांत इसीलिए है। हमारे जो ऋषि महात्मा ने 4 आश्रम बताया, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ इत्यादि जो भी, तो क्या इसी इसकी आवश्यकता क्या? वर्तमान में हम लोग 21 सेंचुरी में है, हम लोग की क्या आवश्यकता है उस बात को, आश्रम को? माने नहीं माने, ना अपने बात बिल्कुल से बोला। जो 4 आश्रम के बारे में हमारे ऋषि महात्मा ने हमको बताया, तो वो इसलिए बताया ताकि आजकल के देखिए, हमारे आप लोग को लगता है कि चार आश्रम जरूरी है। 0 से लेकर 25 तक तो ब्रह्मचार्य आश्रम, 25 से लेकर 50 तक आपके गृहस्थ आश्रम, 50 से लेकर 75 तक आपके वन प्रस्थान, और 75 के बाद से संन्यास आश्रम। क्या आपका लगता है कि क्या वो जरूरी नहीं है? मेरे वर्तमान में यह तो सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, हम आपको बताते हैं। ये बात सॉरी, क्या है, आप देखिए, हम लोग मानव हैं। मानव का मस्तिष्क दुनिया का सबसे पावरफुल मस्तिष्क। दुनिया का मतलब हर चीज, अब खुद सोचिए, आज हम लोग एआई को डेवलप कर रहे हैं, तो हमारा मस्तिष्क सबसे पावरफुल क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं? हम अपने सब बनाने के पहुंच में है भाई। एआई, हम लोग अपने जैसा मस्तिष्क बनाने के हम लोग करीब आ चुके हैं। हर जगह एआई आपको दिखने मिलेगा। तो हमारा मस्तिष्क कितना पावरफुल। तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा सोचता रहेगा। तो हमारे मस्तिष्क को बिजी रखना अति आवश्यक है। और बिजी नहीं रखेंगे, उसका दुष्परिणाम आप आजकल के युवाओं को या आजकल के दुनिया को देख सकते हैं। आजकल के युवाओं को आप देखिए, हर जगह क्या स्थिति है। अब हम आपके पॉडकास्ट में बोल तो नहीं सकते हैं,
लेकिन आप खुद देखिए युवाओं का आजकल का स्थिति क्या हो रहा है, कितना बुरी तरह से हर जगह फंस रहा है। क्यों फंस रहा है? क्योंकि उनका मानसिक स्थिति ये है कि वो कभी किसी चीज में है ही नहीं, उनका माइंड फ्री है। अब फ्री है तो कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, कुछ भी करने से पहले नहीं सोचते। लेकिन हमारे जो ऋषि महात्मा ने चारों आश्रम बताए, क्यों बताए? इसलिए बताया कि आप क्या करेंगे, 0 से लेके 25 तक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब आप हर चीज से त्याग दीजिए, यानी हर चीज से दूरी, किसी भी गंदे बातों से, गंदे सेवन से, या किसी भी चीज, और अपने आप को बनाइए। बनाने का तरीका, पहले पढ़ाई होता था, आज आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आपको करना चाहिए, आपको सीखना है आप सीखिए, करना है कीजिए, आपको पढ़ाई करना है पढ़ाई कीजिए, कौन बोलेगा? कुछ नहीं। लेकिन आप कोई भी काम कीजिए, ऐसा हम नहीं बोलते सिर्फ पढ़ाई कीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है, बिजनेस लग रहा है, जो लग रहा है सीखिए, लेकिन 25 साल तक सीखिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जब 25 साल तक आप सीखेंगे तो आपके पास नॉलेज है, कैपेसिटी है, और आप गंदी बातों से दूर है। तो इस बात को जब आप करने लगिएगा तो आपका माइंड हमेशा वही रहेगा, नहीं हमको 25 साल तक ये करना है, 25 साल तक हमको ऐसे बनना है, 25 साल तक हमको ऐसे बनना है। दूसरा, जब आप 25 साल से हो गए, आप 25 साल से 50 साल तक आप अब गृहस्थ में जाएंगे। गृहस्थ में 25 साल हो गए, तब उसके बाद आपके विवाह होगा, आप अपने परिवार को संभालिए संभाल। अब इतना नहीं, अब 25 से लेकर 50 तक आपका माइंड टोटली बिजी रहेगा कि हम अपने परिवार को कैसे रखें, हम अपने परिवार को कैसे समझाएं, या परिवार की सारी सुख सुविधाएं, परिवार को अन्न दे, भोजन दे, परिवार को सारे सुख सुविधा उपलब्ध कराए। तो इसमें आपका सारा माइंड रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 25 साल तक यानी 25 से 50 तक मेहनत करना पड़ेगा। अब जब आप ये मेहनत करें तो आपका माइंड इसमें है, ना कि कुछ उटपटांग काम में। ठीक है? और दूसरी बात, जब 50 से आप 75 के हो जाएंगे, तो अब जब आप 75 के हो रहे हैं तो आपका बेटा तो 25 का हो चुका है, हुआ तो नहीं हुआ? तब आप क्या करेंगे, अपने पुत्र का शादी कर देंगे। अब जब आप पुत्र का शादी कर दिए तो वो अब ये चीज संभाले, तो इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा घर में। अब आप क्या है, आप बुजुर्ग हैं। यानी आपका सिर्फ काम क्या है कि आप आशीर्वाद दे, समझाए, बोले। कोई वो आपसे पूछने आए या कोई बात में फंसे तो आप उसको बताए, बेटा ऐसे करो, बेटा आपके, वो आप उसको आदेश नहीं दे सकते, आप उसको सलाह दे सकते हैं। तो जब आप उसको सलाह देंगे तो वो आप पूरे आपके परिवार के, यहाँ तक कि आपका भी ध्यान रखें। अब आप 50 हो गए, 50 से लेके आपके 75 तक, अब आपका मुख्य मूल काम क्या है, वन प्रस्थान का मतलब वन में नहीं चले जाइए, नहीं। वन प्रस्थान का मतलब है कि आप अपने अब समाज के बारे में सोचिए, किसी विद्यालय के बारे में, किसी मंदिर के बारे में, किसी सार्वजनिक संस्थान के बारे में, या अपने गांव या समाज को कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि अब आपके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने समाज को ठीक करने में। तो आप इस बातों को ध्यान देंगे। और जब 50 साल के आप हो गए, 75 साल, अब पूरे समाज को आप सीखे सब, क्योंकि 50 साल तक तो आप अपने परिवार के बारे में सोचे थे। और 50 से लेकर 75, 20 साल तक आप क्या करेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। अब आपको जो समझ में आया, फिर 75 साल बाद आप आपका क्या आ गया, संन्यास। यानी अब आपका बेटा वन प्रस्थान में जाएगा, और आप एक प्रकार से देखा जाए तो आपका नाती का शादी हो चुका है, तो वो संभाले। अब आपको वैसे भी कोई जरूरत नहीं, जब आप समाज के बारे में सोचिए, समाज को बेहतरीन कर, जो आप पिछले 25 साल से सीख रहे हो उसको समाज में यूज कीजिए। ये है वन प्रस्थान, या ये है संन्यास का माध्यम। तो जब ऋषि महात्मा बोले तो इसका मतलब देख रहे हैं कि एक के बाद एक पीढ़ी का मौका आ रहा है, एक के बाद एक पीढ़ी क्या करे, अपने परिवार को संभाल रहे, उसके बाद समाज को संभाल रहे, समाज के बाद गांव को संभाल रहे, या अपने शहर या जो चीज के बारे में समझ। इससे क्या बैलेंस बना हो रहा है और एक सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा है। अब वर्तमान समय में देखिए, कोई एक परिवार का आप देखेंगे, 50 साल के बुजुर्ग भी वही बात बोलेंगे, और 5 साल का लड़का या आपके 10-12 साल के आज के बच्चे देखिए ना, लग रहे हैं कि वो अपने दादा से भी बुरे हैं बातों में। तो अच्छी बात बोले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपने अंदर एज के से ज्यादा वो अपने आप को महसूस करने लगे, बहुत बड़े हो गए, बहुत एज के साथ ही हर चीज आता है। ऐसे सर, तो हमारे ऋषि महात्मा ने बोला, अगर हम लोग वो चीज करते, आश्रम के अनुसार चलते, तो हमारे में कभी प्रॉब्लम आ सकती थी? खुद सोचे, नहीं आ सकती। ऐसा ही हम लोग को इसलिए करना चाहिए, इसलिए हमारे ऋषि महात्मा को बातों को मानना चाहिए। आपको धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी नमस्कार। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और सबको खुश रखिए। नमस्कार।